नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ श्याम। आप देख रहे हैं द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बारे में, जहाँ 5 मैचों की सीरीज ओवल टेस्ट के जीत के साथ 2-2 से बराबरी में खत्म हो गई। जहाँ यह सीरीज टीम इंडिया 4-0 से आसानी से जीत सकता था, वही सीरीज 2-2 से बराबरी में खत्म हुई। आखिर कौन है गुनहगार जिनके वजह से सीरीज 2-2 से बराबरी पे खत्म हो गई, जहां टीम इंडिया को सीरीज 4-0 से जीतना चाहिए था। आइए जानते हैं कौन है गुनहगार। सबसे पहले बीसीसीआई और गौतम गंभीर। दामादी खातिर देना कुछ प्लेयर्स को, स्पेशली जसप्रीत बुमराह को, जो वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर मैच नहीं खेलते, जो कि बहुत जरूरी होता है, उसे भी नहीं खेलते। 5वां अंतिम ओवल टेस्ट टीम इंडिया को जीतना था, हर हाल में डू और डाई सिचुएशन था, लेकिन वहां भी जसप्रीत बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर नहीं खेला और कोच गौतम गंभीर ने भी उन्हें छुट्टी दे दी, परमिशन दे दी। पहले ही कहा था कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्या मोहम्मद सिराज वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं करते? क्या वो गेंदबाज नहीं है? उन्होंने इस सीरीज में 185 ओवर डाले, सबसे ज्यादा। इंग्लैंड और इंडिया के बॉलरों में से सबसे ज्यादा बॉलिंग मोहम्मद सिराज ने किया है, 185 ओवर, और उसी जोश और जज्बा के साथ और जसप्रीत बुमराह के एब्सेंट में उन्होंने ये दिखाया भी दूसरे टेस्ट में और 5वें ओवल टेस्ट में कि वो क्या कर सकते हैं अगर उनके कांधों पे जिम्मेदारी आए। उसी रफ्तार और जोश के साथ उन्होंने बॉलिंग किया। पहला टेस्ट मैच में 378 रन का टारगेट इंग्लैंड आसानी से चेज कर ली, जिसमें जसप्रीत बुमराह जैसे महान बॉलर भी थे, फिर भी 378 रन आसानी से बना लिया, जिसमें उन्होंने एक विकेट भी नहीं लिए थे। आप सोच सकते हैं तो आखिर जसप्रीत बुमराह को ही क्यों वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर आराम दिया जा रहा है? क्या सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए? हार्दिक पांडे भी टेस्ट क्रिकेट अब नहीं खेलते वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे, सिर्फ ओडीआई T20 खेलते हैं। चलिए, वो ऑलराउंडर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह सिर्फ बॉलर है, सिर्फ बॉलिंग करनी है। लेकिन फिर भी किसी भी प्लेयर को इस तरह से धमाधी खातिर नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो हार्दिक पांडे हो या जसप्रीत बुमराह। क्या मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं इसलिए? क्या आईपीएल खेलने के लिए? वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर वो आराम कर रहे हैं और बीसीसीआई कोच उन्हें दामादी खातिर दे रहे हैं। आपने देखा होगा रोहित शर्मा, विराट कोहली ने सीरीज से पहले संन्यास ले लिया। इसकी वजह भी यही थी, वो भी दामादी खातिर चाहते थे, इसे देने से इनकार कर दिया था। आमतौर पर खिलाड़ी जो विदेशी सीरीज को हॉलिडे पैकेज की तरह इस्तेमाल करते थे, सारा खर्चा बीसीसीआई उठाता था, फैमिली के साथ आराम से अलग से घूमते थे, प्रैक्टिस सेशन स्किप करते थे। तो गौतम गंभीर ने जब भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ये मामला देखा, मिसमैनेजमेंट और इनडिसिप्लिन, जब सीनियर प्लेयर से कर रहे हैं तो बाकी लोग भी यही करना चाहेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली से ही जसप्रीत बुमराह ने बात सीखी होगी, तभी वो स्पेशल स्टेटस से आते हैं। तो अगर हर प्लेयर ऐसा करेगा तो हो गया। फिर अगर जस्ट मोहम्मद सिराज भी कहते हैं कि मैंने भी 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 5वां टेस्ट में भी आराम करूंगा, तो फिर जीत जाता है टीम इंडिया। अरे भाई, आप जब देश के लिए खेल रहे हैं तो देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश के लिए खेलने का मौका मिलना ही
सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे सिचुएशन में बैठना, मुझे लगता है ये देश से गद्दारी हुई। आप ऋषभ पंत को देखिए, पैर फ्रैक्चर, फिर भी मैदान में आए और 61 रन की बेहतरीन पारी खेली बिना रनर के। आपने पहले भी देखा होगा, अनिल कुंबले की जबड़ा टूट गया था, पट्टी बांधकर बॉलिंग करने आए। वकस को देखिए, कब्जे में चोट, फिर भी बैटिंग करने आए टीम की जरूरत के लिए। तो जब एक प्लेयर अपने देश के लिए इस जज्बा से खेल सकता है, ऋषभ पंत जैसे, वकस जैसे, अनिल कुंबले जैसे प्लेयर, आप क्यों नहीं खेलते? आप स्पेशल क्यों हैं? तो ये दामादी खातिर बंद करना पड़ेगा। नहीं तो टीम के सारे प्लेयर्स पे इफेक्ट होगा। बहुत मुश्किल से टीम में मौका मिलता है, और जिन्हें मौका मिल रहा है उन्हें दामादी खातिर चाहिए, वो नहीं खेलेंगे, सिर्फ आईपीएल में तैयार हो जाएंगे खेलने के लिए। अरे भाई, ऐसे काम नहीं चलता। करुण नैयर ने 8 साल इंतजार किया दोबारा टीम में आने के लिए। अभी भी भुवनेश्वर कुमार, अजय के रहाणे, तेजस्वर पुजारा जैसे पहले इंतजार कर रहे हैं, ईशांत शर्मा, कि उन्हें एक दोबारा मौका मिले। लेकिन ऐसा लग रहा है उनका भी करियर खत्म हो चुका है। बीसीसीआई के सूत्र ने पीटीआई के साथ बातचीत करते हुए कहा, को लेकर बातचीत की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल प्लेयर्स को मैसेज भेजा जाएगा कि भविष्य में वो अपने हिसाब से मैच खेलने या छोड़ने का फैसला नहीं ले पाएंगे। ये क्लियर मैसेज खास तौर पर उन प्लेयर्स को दिया जा रहा है जो तीनों फॉर्मेट में लगातार खेलते हैं, सूत्र ने आगे बताया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वर्कलोड मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। प्लेयर्स वर्कलोड बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाएगा। जाहिर तौर पर तेज गेंदबाज वर्कलोड मैनेज करना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर खिलाड़ी अहम मैचों पे मिस नहीं कर सकते। गौरतलब है कि सीरीज दांव पर होने के बावजूद बुमराह अव्वल में प्लेइंग 11 की जगह नहीं दी गई। 5वें टेस्ट में अगर आखिरी दिन मोहम्मद सिराज घातक स्पेल ना फेंकते तो सीरीज टीम इंडिया के हाथ से निकल गई थी। तो मुझे लगता है जो प्लेयर नहीं खेल रहे, पूरी तरह से फिट नहीं है, नहीं खेलना चाहते, उन्हें आप सिलेक्ट ही मत कीजिए सीरीज में। 1-2 टेस्ट मैच के लिए उन्हें मत खिलाइए। हमारे पास हर्षदीप सिंह जैसे टैलेंटेड प्लेयर हैं, उन्हें अभी तक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मौका मिला और ना ही इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिला। तो अब ये बड़ी समस्या है कि जब ऐसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, एक टैलेंटेड प्लेयर, और जसप्रीत बुमराह को हम क्यों लेके घूमेंगे? और जसप्रीत बुमराह से हमें कोई विशेष फायदा भी नहीं है। आप हिस्ट्री देखिए, जसप्रीत बुमराह शुरू से ही टीम इंडिया के लिए अनलकी है। भले ही वो विकेट ले रहे हैं, लेकिन जरूरत पे नहीं लेते हैं। अब देखिए, बुमराह के टीम में रहते हुए भारत 46 मैच खेला है, जिसमें सिर्फ 20 जीता है। मतलब जीत की परसेंटेज 40% है। वहीं बुमराह के बगैर 27 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 19 जीते हैं और 3 मैच ड्रॉ हुआ है, सिर्फ 5 हारे हैं। यानी बुमराह के बगैर टीम इंडिया ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इंग्लैंड के खिलाफ एक बॉलर का सबसे ज्यादा विकेट लेने का एक सीरीज इंडिया की तरफ से जो जसप्रीत बुमराह के नाम से था, 23 विकेट लिए थे 2021-22 में। मोहम्मद सिराज ने उसकी बराबरी कर ली है 2025 में, उन्होंने भी 23 विकेट लिया है। लेकिन मोहम्मद सिराज ने जिस अंदाज से बॉलिंग किए, बिना थके रुके, एक सेम जज्बा से, उसी स्पीड से काबिल तारीफ है। वहीं जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट में भी जब जरूरत थी 378 रन का टारगेट इंग्लैंड को चेज करना था और टीम इंडिया आसानी से जीत सकता था। एक दिन में 378 रन इंग्लैंड ने बना दिया था, और जसप्रीत बुमराह से प्लेयर के रहते हुए उस समय बुमराह की स्पीड 130 से नीचे थी, आमतौर की स्पीड तो 40 के ऊपर है। तो स्पीड कम होने की वजह से लॉर्ड्स टेस्ट में भी समस्या आया। लॉर्ड्स टेस्ट भी टीम इंडिया हारी और पहला टेस्ट मैच भी हारा। और जो चौथा मैनचेस्टर टेस्ट खेले, वहां भी दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह इफेक्टिव नजर नहीं आए, क्योंकि 29 ओवर बॉलिंग की।
तो मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह को अब संन्यास ले लेना चाहिए। हार्दिक पांडे की तरह टी ट्वेंटी में भी आजकल वो नहीं खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह टी20 में भी नहीं खेलते हैं, तो ओडीआई खेले सिर्फ रोहित शर्मा विराट कोहली की तरह रिटायरमेंट ले ले और आईपीएल खेले, यही आपके लिए बेटर होगा और टीम इंडिया के लिए बेटर होगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता का रिप्रेजेंट करने वाला आदमी जो देश के लिए रिप्रेजेंट करता है, जब टीम मैच आती है तो वहां लिखाता है इंडिया ने मैच हारा, ये नहीं लिखाता कि जसप्रीत बुमराह ने मैच हारा है। तो आप देश के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक योद्धा हैं, सोल्जर हैं, आपने ट्रेनिंग लिया, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप देश के लिए खेल रहे हैं, किसी क्लब के लिए नहीं है। अगर एक सोल्जर सैनिक ट्रेनिंग लेता है और जब युद्ध का समय आता है तो बैठ जाता है, युद्ध नहीं लड़ता, तो उसे हम क्या कहते हैं? गद्दार। तो मेरे हिसाब से जो प्लेयर अपनी 100% टीम को नहीं दे रहा है और जरूरत के समय भी टीम के साथ नहीं है, खेल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है उसे संन्यास ले लेना चाहिए। भले ही वर्ड थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे प्लेयर को संन्यास ले लेना चाहिए और बाकी न्यू प्लेयर्स को आने का मौका देना चाहिए। और जैसे हमारा टी20 भी नहीं खेल रहे हैं, ओडीआई भी बहुत कम खेले जाते हैं आजकल, एक सीरीज में खेले ही नहीं जाते आजकल, ये टेस्ट सीरीज अलग खेले जा रहे हैं, ये खेले जाते हैं 2-3 ओडीआई खेले जाते हैं, सिर्फ ओडीआई के लिए टेस्ट में तो न्यू प्लेयर सारे खेल रहे हैं, तो सिर्फ ओडीआई खेले। जिस तरह से रोहित शर्मा विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है दामादी खातिर के चलते, तो तरह आप भी संन्यास ले लीजिए और हर्षदीप सिंह जैसे टैलेंटेड प्लेयर को आगे आने का मौका दीजिए। आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह को संन्यास ले लेना चाहिए या इसी तरह वर्कलोड के नाम पर टीम के साथ धोखा देना चाहिए? अपने व्यूज जरूर दें। मुझे लगता है कि इस तरह से दामादी खातिर को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और सभी प्लेयर्स के लिए एक ही रूल लागू होनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। आपको क्या लगता है? अपने व्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच।